आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम 2024। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास केमिस्ट्री का पेयरिंग स्कीम है। ये आप देख लें कि 12 नंबर की मारूजी आएगी MCQs, जिसमें चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 16 10th क्लास, जो कि 8 चैप्टर तक 9th क्लास में होगा। चैप्टर 9 में से एक MCQs आएगा डियर स्टूडेंट्स, और टोटल ये 12 MCQs हैं। और अपना देखें चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक देखिए किस तरह ये आपके आप MCQs आते हैं। चैप्टर 9 में से एक, 10th में से 2, 11 में से एक, 12 में से भी एक, 13 में से भी 2, और चैप्टर नंबर 14 में से 2 आएंगे, 15 में से 2, और चैप्टर नंबर 16 में से एक MCQs आएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर हम देखें चैप्टर नंबर 10, 13, 15 और 14 को, तो ये 4 चैप्टर बनते हैं जिसमें से ज़्यादातर MCQs आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। मतलब 2 1 में से हैं, 2 1 में से हैं, और 2 15वें में से हैं। 9वां चैप्टर है, इसको ऐड कर लें साथ, ये 4 चैप्टर बनते हैं जिसको अगर आप देखें, इनको अगर आप तैयार करते हैं तो आपका मैक्सिमम हिस्सा जो है ना वो MCQs का वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फोकस करते हैं टोटल MCQs पे तो यकीनन आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, आगे अगला टॉपिक है हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये देखें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये MCQs का था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका है शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें से 9वां, 11वां और 12वां चैप्टर शामिल होगा। ठीक है, इसमें से 11वें चैप्टर में देखें तो 4 MCQs आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 2 MCQs आएंगे। तो 2 अगर हम देखें 9 और 11 चैप्टर, तो इसमें से 6 MCQ अपना शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपने करने ही 6 होते हैं, चूँकि जो जो 2 इजाफी हैं वो अगर आप नहीं भी करते तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हल हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15 में से 3 आते हैं, तो वो आप कर लेते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो 14 और 16 है, तो 4 ये चैप्टर आते हैं, यानी 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये 2 चैप्टर अगर आप हर हिस्से में से करते हैं तो आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला टॉपिक है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपके 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के बनते हैं यहाँ से। ठीक है, MCQs में से, और हर पार्ट में से 2 जो नंबर हैं वो आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के। अगर आप इसको तैयार करते हैं इस तरीके से, तो आप देखें कि आपके नंबर की डिवीज़न में जो है वो आपको मैं आप वीडियो के आखिर में जो है वो वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो इसमें आपको मुकम्मल तफसील बता रहा हूँ कि जिसमें आप अपने पूरे नंबर जो है वो ले सकते हैं, और जस्ट एक्स्ट्रा एफर्ट करने की बजाय आप सिर्फ थोड़ी सी एफिशिएंसी ज़ाहिर करेंगे तो आपके नंबर जो है वो पूरे हो जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि तकरीबन 5-6 नंबर जो है ना वो आपके ये बन जाएंगे MCQs में से। सिर्फ आप 3 से 4 चैप्टर पढ़ते हैं तो। ठीक है, MCQs की सूरत में। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे आपके पास बनते हैं जी तकरीबन हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। ठीक है, और 2 ज़रब 8 मतलब ये 16 नंबर बनते हैं आपके 8 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो तैयार करने के लिए। तो ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप कैसे तैयार करेंगे, ये देखें यहाँ पे चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें से 3 चैप्टर हैं, जिसमें से आपने सिर्फ 2 चैप्टर को आप हाथ लगाते हैं, रट्टा लगाते हैं, तो आप तीसरे चैप्टर को आप नहीं टच भी करते तो आपके
जो नंबर हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 के वो तैयार हो जाएंगे। तो आपके नंबर बनते हैं इस यहाँ पे तकरीबन 5, 6, 7 नंबर आप आसानी से यहाँ से ले सकते हैं और तकरीबन आगे 15, 16 नंबर जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से आएंगे। तो ये समझ लें कि आपके 16 नंबर अगर आपके उसमें से बनते हैं और आप 6-7 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं तो ये 26-27 नंबर जो है वो आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में से जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप आगे चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, अगला हमारा टॉपिक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 9 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं और एक MCQ है जो आना है चैप्टर नंबर 10 में से, और चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं। तो 3 और 1 4, यानी 4 नंबर आगे आपके अपना 3 2 6, 6 और 1 7 नंबर एक चैप्टर में से आएंगे। ठीक है, इसी तरह 10 चैप्टर नंबर 10, 15 और 16, इसमें से अगर हम देखें तो हमारे बनते हैं तकरीबन 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। किस तरह, 3 10 चैप्टर नंबर 10 में से, 3 चैप्टर नंबर 15 में से और 3 ही चैप्टर नंबर 4 जो है वो चैप्टर नंबर 16 में से। अगर आप डियर स्टूडेंट्स ये 4 चैप्टर ये तैयार कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह आराम से आप पूरे नंबर ले सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आएगा। तो आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 13 और 14 और 9th चैप्टर नंबर 9, 13 और 15 को तैयार करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में से एक पार्ट बनना है लॉन्ग क्वेश्चन का और इसी का दूसरा जो है वो बनना है चैप्टर नंबर 13 में, और ये बन जाएगा आपका अपना एक सवाल। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपके जो 45 नंबर जो हैं ये नॉलेज बेस हैं, 70% 75% जो पेपर का हिस्सा है, और 15 नंबर जो है वो एनालिटिकल बेस हैं, 25% ये आपके नंबर बनते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 10 में से 13 नंबर का पेपर आना है और ये आगे जो टॉपिक है ये मैं बता रहा हूँ कि हर चैप्टर में से कितने कितने नंबर का पेपर आएगा। तो चैप्टर नंबर 10 में से 13 नंबर का अपना पेपर आना है। चैप्टर नंबर 14 में से 10 नंबर का पेपर आना है, और चैप्टर नंबर 15 में से 13 नंबर का, और चैप्टर नंबर 16 में से 15 नंबर का। अगर हम इन चारों चैप्टरों को काउंट करते हैं तो ये आपके बनते हैं 13, 10, 23 और 13, 36 और 15, 51 नंबर का ये आपका पेपर बनता है अगर आप चैप्टर नंबर 10, 14, 15 और 16 को तैयार कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह तफसीली सवालात की जो स्कीम है ये आप देख लें कि चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक अगर आप मुकम्मल चैप्टर तैयार कर लेंगे तो SLO बेस जो है वो आपका जो सवाल हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 9, 10, 15 और 16 से तफसीली सवालात पूछना लाजमी पूछा जाता है। पेपर के कुछ सवालात किताब में मौजूद डायग्राम्स और हासिल किए गए नॉलेज की एप्लीकेशन पर पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह मेहनत करें ताकि आपके पूरे नंबर आएंगे इंशाअल्लाह ताला।